हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट मार्केटिंग ईमेल्स इन सेकेंड्स यूजिंग ओपन राउटर। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम गूगल शीट्स और ओपन राउटर जो कि एक एआई एप्लीकेशन है इनको कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई नया टाइटल ऐड करेंगे, कोई टॉपिक ऐड करेंगे, तो अपने आप ओपन राउटर उस पर एक मार्केटिंग ईमेल जनरेट कर देगा और सेम मार्केटिंग ईमेल आपकी गूगल शीट में अपने आप आके अपडेट भी हो जाएगा। जी हाँ, और ये पूरी प्रोसेस आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से। गूगल शीट्स और ओपन राउटर के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के इसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट्स। जैसे ही आप अपनी गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे, मतलब कोई नया टाइटल ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ओपन राउटर उस पे एक ईमेल कंटेंट जनरेट कर देगा और फिर वही सेम ईमेल कंटेंट आपकी गूगल शीट में अपने आप आके अपडेट भी हो जाएगा। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और ओपन राउटर के बीच में, जो कि ये एप्लीकेशन है कि जैसे आप गूगल शीट में कोई टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम टाइटल पे एक मार्केटिंग ईमेल जनरेट हो जाएगा ओपन राउटर की मदद से, और सेम ईमेल जनरेट होके आपकी गूगल शीट में आके ऐड भी हो जाएगा। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से, गूगल शीट्स और ओपन राउटर के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं राइट मार्केटिंग ईमेल्स इन सेकेंड्स यूजिंग ओपन राउटर। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हमको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जैसे मैं गूगल शीट में कोई टाइटल ऐड करूं तो ऑटोमेटिकली सेम टाइटल पे ओपन राउटर एक मार्केटिंग ईमेल जनरेट कर दे और सेम ईमेल हमारी गूगल शीट में ऑटोमेटिकली आके ऐड भी हो जाए। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने कोई नई रो ऐड करी अपनी गूगल शीट में, कोई टाइटल ऐड किया, तो ऑटोमेटिकली सेम सेम टाइटल पे एक ईमेल मार्केटिंग ईमेल जनरेट हो जाए और यहाँ पे आके ऐड भी हो जाए। तो जो मार्केटिंग ईमेल जनरेट होगा वो जनरेट होगा ओपन राउटर की मदद से, जो कि एक एआई एप्लीकेशन है। तो देखिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी ओपन राउटर। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल शीट्स, और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। मतलब जैसी गूगल शीट में कोई नई रो ऐड होगी, मतलब कोई टाइटल मैं वहां पे ऐड करूंगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन मतलब ओपन राउटर से क्या होगा, एक मार्केटिंग ईमेल हो जाएगा जनरेट। तो यहां से मैंने चूज करी अपनी एक्शन एप्लीकेशन ओपन राउटर, और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट चैट कंप्लीशन। अब जो मार्केटिंग ईमेल जनरेट होगा ओपन राउटर से, वो ईमेल मैं वापस ऐड करना चाहता हूं अपनी गूगल शीट में। तो जो लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो वापस होगी गूगल शीट पर। इस बार जो एक्शन इवेंट होगा वो होगा अपडेट सेल वैल्यू। मतलब जैसे ही ओपन राउटर से मार्केटिंग ईमेल जनरेट होगा ऑटोमेटिकली वो सेम ईमेल हम अपडेट कर देंगे हमारे गूगल शीट में। इसलिए जो एक्शन इवेंट है वो मैंने चूज किया है अपडेट सेल वैल्यू। अब देखिए गूगल शीट और ओपन राउटर इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है,
इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले हम हमारी स्प्रेडशीट मतलब गूगल शीट को कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से कि जैसे ही वहाँ पे कोई नया टाइटल मैं ऐड करूँ, तो ऑटोमैटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर ले। और उसके लिए यहाँ पे हमको दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है 2 एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये एज़ अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। अब आप जैसे ही गूगल शीट में कोई नई रो ऐड करेंगे, तो ऑटोमैटिकली वो जो नई रो का डेटा है, वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से ही। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस। आपको जाना है अपनी गूगल शीट पे, क्लिक करना है आपको एक्सटेंशंस पे, फिर आपको जाना है एड-ऑन्स पे और क्लिक करना है गेट एड-ऑन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स। और देखिए पेबली कनेक्ट वेबबुक्स मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, और जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे फिर आपको अपनी स्प्रेडशीट करनी है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो पेबली कनेक्ट वेबबुक्स आपको बॉटम पे होने लगेगा शो। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही एक बॉक्स हमारे सामने ओपन हुआ है, और ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पेबली कनेक्ट पे जो यूआरएल आपको मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे, और इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट की फर्स्ट रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो देखिए जो हमारा ट्रिगर कॉलम है वो है कॉलम ए। कॉलम ए के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो जो हमारा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम ए। अब जैसे मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस फर्स्ट रो का डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। अब आपको क्लिक करना है सबमिट पे, और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे जो सेटअप है कॉन्फ़िगर्ड हो जाएगा। अब आपको ये बॉक्स करना है बंद। इसके बाद हमको एक स्टेप और करनी है, हमको वापस जाना है एक्सटेंशंस पे, वापस जाना है पेबली कनेक्ट वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी स्प्रेडशीट में कोई नई रो ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो नई रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा सेंड ऑन इवेंट की ऑप्शन की मदद से। अब देखिए जो मेरा टाइटल है वो है प्रोडक्ट लॉन्च ऑफ न्यू हर्बल फेस वॉश। इस पर्टिकुलर टाइटल पे मैं ओपन राउटर से एक मार्केटिंग ईमेल जनरेट करवाना चाहता हूं और ऐड करना चाहता हूं अपनी गूगल शीट में। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे, और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ये था हमारा टाइटल, आप देख सकते हैं, और ये था हमारी स्प्रेडशीट का नेम। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे ही वहां पे आप कोई नया टाइटल ऐड करेंगे उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम टॉपिक पे हम ओपन राउटर से एक मार्केटिंग ईमेल जनरेट करवाते हैं। तो चलते हैं हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना एड न्यू कनेक्शन पे, और एड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है टोकन। अब ये टोकन हमको कहां से मिलेगा, इसके लिए हमको जाना है हमारे ओपन राउटर के अकाउंट पे, क्लिक करना आपको अकाउंट सेटिंग्स पे, फिर आपको जाना है कीज पे, और इसके बाद एक नया टोकन आपको यहाँ पे करना है जनरेट। तो क्लिक करेंगे हम क्रिएट की पे, इस की को दूंगा मैं एक नेम टेस्ट, और इसके बाद एक की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। सेम की हम यहाँ से करेंगे कॉपी, वापस जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट, और जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे ओपन राउटर का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको फिल करना है एआई साइट यूआरएल। किसी भी एआई साइट का यूआरएल आपको कॉपी करके यहाँ पे करना है फिल। तो ये जो यूआरएल मेरे को नीचे दिया हुआ है, ये सेम यूआरएल मैं यहाँ से कर लूंगा कॉपी, यहाँ पे कर दूंगा इसको पेस्ट। तो देखिए एआई साइट यूआरएल मैंने यहीं से फिल कर दिया है। इसके बाद हमको चूज करना है मॉडल। तो मॉडल हमारा रहेगा ओपन राउटर स्लैश ऑटो। साइट नेम अगर आप कोई देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। रोल हमारा रहेगा यूजर। फिर आता है कंटेंट यूजर। यहाँ पे हमको कमांड देनी है ओपन राउटर को कि आज हम ओपन राउटर से क्या करवाना चाहते हैं। तो देखिए आज हम ओपन राउटर से एक मार्केटिंग ईमेल जनरेट करवाना चाहते हैं, वो भी सेम टॉपिक पे जो मैंने ऐड किया है अपनी गूगल शीट पे। तो यहाँ पे मैं कमांड में टाइप करूंगा राइट ए मार्केटिंग ईमेल ऑन दी टॉपिक, और जो टॉपिक हमारा है उसको हम करेंगे मैप। अब ये मैपिंग का मतलब क्या होता है, मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से जो टॉपिक हमको मिला था, यही सेम टॉपिक हम यहाँ पे कर देंगे मैप। अब मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा।
तो यहां से हम मैप कर देंगे हमारा टॉपिक कि राइट ए मार्केटिंग ईमेल ऑन द टॉपिक, और टॉपिक हमारा है प्रोडक्ट लॉन्च ऑफ न्यू हर्बल फेस वॉश। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है, इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया, क्यों मैंने कमांड टाइप करी मैनुअली पर जो टॉपिक था उसको मैंने मैप किया। तो देखिए मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो जो भी डेटा हमने यहाँ पे मैप किया है वो डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से चेंज हो जाता है। अब आप जैसे ही गूगल शीट में कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो अपने आप वो जो नया टाइटल है वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, जहां मैंने यूज किया मैपिंग का। ओपन राउटर सेम टाइटल पे एक ईमेल कंटेंट करेगा जनरेट और वही कंटेंट जाके ऐड हो जाएगा आपकी गूगल शीट में। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मैपिंग का, और जो डेटा मैंने टाइप किया है मैनुअली ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक है परमानेंट, मतलब ओपन राउटर को हमेशा सेम कमांड जाएगी कि आपको एक मार्केटिंग ईमेल लिखना है, पर जो टॉपिक है वो टॉपिक हमेशा चेंज होता रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है मैपिंग का। मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और आप देखेंगे सेम टाइटल पे एक मार्केटिंग ईमेल ओपन राउटर कर देगा जनरेट। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है, इसका मतलब सेम टाइटल पे आप देख सकते हैं एक ईमेल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट सेक्शन एप्लीकेशन है, जो ओपन राउटर है, वो भी सही से काम कर रहा है। ओपन राउटर की मदद से हमने एक ईमेल कंटेंट कर दिया है जनरेट। अब सेम ईमेल कंटेंट हम ऐड करेंगे हमारी गूगल शीट में, मतलब जिस गूगल शीट पर मैंने टाइटल ऐड किया था उसी गूगल शीट में जो ईमेल हमने जनरेट किया है ओपन राउटर की मदद से वो हम ऐड कर देंगे। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट रखना आपको एग्जिस्टिंग कनेक्शन, क्योंकि पहले ही गूगल शीट को मैं ऐड कर चुका हूं अपने पेबली कनेक्ट के अकाउंट से। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक किया आप देख सकते हैं जो हमारा अकाउंट है गूगल का वो कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब आपको चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है मार्केटिंग ईमेल्स। तो मैं जाऊंगा वापस पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी स्प्रेडशीट मार्केटिंग ईमेल्स। शीट हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कर लेगा डिटेक्ट, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। अब आती है रेंज। अब जो वैल्यू हमको अपडेट करनी है गूगल शीट में उसकी रेंज क्या है, और रेंज होता है कॉलम और रो इंडेक्स का कॉम्बिनेशन। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं रेंज क्या होती है। चलते हैं हमारी गूगल शीट पे। अब देखिए टाइटल आप ऐड करेंगे कॉलम ए में। अब जो टाइटल आपने ऐड किया है उसका जो कंटेंट जनरेट होगा वो कहां पे जाके ऐड होगा, वो जाके ऐड होगा कॉलम बी में। हमेशा कॉलम बी में ही जाके कंटेंट ऐड होगा। बस क्या चेंज होगा, रो इंडेक्स हमेशा चेंज होगा। मतलब आप मान लीजिए आपने 7th रो पे एक नया टाइटल यहां पे ऐड किया, तो आप चाहते हैं कि जो टाइटल आपने ऐड किया उसका जो ईमेल कंटेंट जनरेट हो रहा है वो टाइटल के सामने ही जनरेट हो। तो यहां पे क्या चेंज हो रहा है, यहां पे रो इंडेक्स चेंज हो रही है, कॉलम हमेशा रहेगा बी। इसलिए हम जाएंगे पेबली कनेक्ट पे, रेंज में यहां पे मैं टाइप करूंगा कॉलम बी, पर जो रो इंडेक्स है उसको हम यहां पे कर देंगे मैप। अब क्या होगा, जब भी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा तो ऑटोमेटिकली जो रो इंडेक्स है वो चेंज होगा, कॉलम हमेशा स्टैटिक रहेगा, और जो ईमेल कंटेंट जनरेट हो रहा है वो जाके ऐड होगा कॉलम बी में। इसके बाद आती है वैल्यू। तो ओपन राउटर से जो हमने मार्केटिंग ईमेल जनरेट करवाया था वो सेम ईमेल कंटेंट हम यहां पे कर देंगे मैप। तो जाएंगे हम ओपन राउटर के ड्रॉप डाउन पे, और ये था हमारा ईमेल कंटेंट, इसको मैंने यहां पे कर दिया है मैप। अब क्या होगा, जब भी हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, जैसे ही आप गूगल शीट में कोई नया टाइटल यहां पे ऐड करेंगे तो सेम टाइटल यहां पे अपडेट होगा सबसे पहले ओपन राउटर पे आके, और सेम टाइटल पे ओपन राउटर एक मार्केटिंग ईमेल करेगा जनरेट कुछ इस तरीके से। फिर क्या होगा आगे के प्रोसेस में, सेम कंटेंट जाके अपडेट हो जाएगा हमारी गूगल शीट पे। यहां पे आके वैल्यू में हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और सेम टाइटल पे ईमेल कंटेंट जनरेट हो जाएगा और ऐड हो जाएगा हमारी गूगल शीट में। अब देखिए मैं क्लिक करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, और आप देखेंगे ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। आप देख सकते हैं आप हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे, और देखिए इस टाइटल पे ओपन राउटर ने एक ईमेल कंटेंट जनरेट कर दिया है और वो कंटेंट आके ऐड हो चुका है हमारी गूगल शीट में। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब आप जैसे अपनी गूगल शीट में कोई टाइटल ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली उस टाइटल पे ओपन राउटर एक ईमेल कर देगा जनरेट, और सेम ईमेल आपकी ही गूगल शीट में आके ऐड हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।